रक्षक बनाम भक्षक की स्पेशल स्टोरी लगातार जारी है। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, पूरे देश में कड़े कानून होने के बावजूद गौ तस्करी कैसे होती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि देश के किस राज्य में गोवंश को बचाने को लेकर क्या क्या कानून मौजूद हैं। केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप के अलावा पूरे देश में गौ हत्या पर निषेध है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर 10 साल की सजा है, 5 लाख का जुर्माना है। गौवंश से जुड़े मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। गौवंश से क्रूरता भी गुनाह है। इनमें से एक में से 3 साल की सजा है और एक में 3 लाख रुपए का जुर्माना है। बिना सरकारी इजाजत के गौवंश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी उत्तर प्रदेश में गुनाह है। वहीं अगर दक्षिण भारत की हम बात कर लें तो दक्षिण भारत के कर्नाटक में गौवंश की हत्या पर दोषी की संपत्ति और पशु जब्त करने का कानून है। उत्तर पूर्व गौवंश की तस्करी के लिए कुख्यात है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन यहां असम में कानून है कि 14 साल से कम आयु का कोई भी जानवर काटा नहीं जा सकता और ना ही उसे गैर कानूनी तरीके से इधर उधर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में गौ हत्या पर 3 से 10 साल की जेल और 1 से 5 लाख तक का जुर्माना है। यहां गौ रक्षा के लिए गौ आयोग बना है। पुलिस गौ रक्षकों की मदद भी करती है। गुजरात में गौ हत्या पर 10 से 14 साल तक की जेल है और 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। इसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहां गौ हत्या पर 7 साल की जेल और अगर किसी के पास गौमांस मिलना साबित हो जाए तो 3 साल की कैद भी हो सकती है। लेकिन इतने सख्त कानून होने के बावजूद पूरे देश में गौ तस्करी होती है। गौ रक्षक बनाम गौ भक्षक के भिड़ने की तस्वीरें सामने आती है और ये तस्करी का पूरा रैकेट खुलेआम काम करता है। गाय की तस्करी करने वाले बहुत बेखौफ होते हैं। उन्हें सड़क पर किसी का डर नहीं होता। वो कोई भी रिस्क लेने से नहीं चूकते हैं। सड़कों पर जब कभी उनको रोका जाता है वो क्या क्या करते हैं ये जानेंगे तो बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्म का एक्शन भी कमजोर लगने लगेगा। सवाल यह भी है कि जो गौवंश तस्करों के पास होता है वो पूरा विदेश जाता है या देश में भी उनका कोई इस्तेमाल किया जाता है। गौ तस्करी के खतरे और गौवंश के व्यापार की बिल्कुल हैरान कर देने वाली सच्चाई हमें पता चली है। आप देखिए और खुद को इस बड़ी समस्या पर अपडेट कीजिए। समय के साथ साथ गो तस्कर हाईटेक होते चले गए, क्योंकि जैसे जैसे गोरक्षकों की भीड़ बढ़ी और हर गांव में गोरक्षक, हर जिले में गोरक्षक दल बढ़ने लगे तो समय के साथ बदलाव आया। तो गोलियां चलने लगी पत्थरों को साइड में रख के। और आपने देखा होगा, आप तो मीडिया में है, कि ये लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर तक बगैर टायर के गाड़ियों को भगा ले जाते हैं। ताज्जुब की बात है। और गाय को उठाने के बाद जो उसको बोरी की तरह पैक कर देते हैं, मुंह को बांध देंगे, पैरों को बांध देंगे और ऐसे पैक कर देंगे वो हिल नहीं पाती। काफ़ी गाय गाड़ी के अंदर मर जाती हैं, काफ़ी जिंदा पहुंचती हैं। टक्कर ना मारनी आ रही गाड़ी दे। हम मौके से जब उन पहुंचते हैं वहां तो उनकी इतनी दयनीय स्थिति होती है। सड़कों के ऊपर जब गोरक्षा दल वाले इन तस्करों का पीछा करते हैं तो वो वहां से बचने के लिए, भागने के लिए और उनको घायल करने के लिए गायों को बेरहमी से अपने वाहनों से नीचे फेंक देते हैं और जिससे गायें इतनी बेरहमी से घायल हो जाती हैं, अपंग हो जाती हैं कि आप उनकी स्थिति देख नहीं सकते। उन गायों को हम अपने वाहनों से गौशाला में लेके आते हैं और डॉक्टरों से, उनकी टीम से उनका उपचार करवाते हैं।
कोई दिक्कत ना, मेरा काम है, तू हट जा। अरे खोल दी चल पे कोई दिक्कत। जब हमें सूचना मिलती है कि किसी गाड़ी में गौ माता को लेके जा रहे हैं, तो गोरक्षक की जो टीम है वो उनका पीछा करती है। तो ऐसा हजारों बार हुआ है कि जान का खतरा हमेशा बना रहता है। वो उनके पास हथियार भी होते हैं, वो पथराव भी करते हैं, वो एक्सीडेंट करने से भी नहीं डरते। अगर उनकी कोई गाड़ी है, टाटा 407 है, तो वो बिल्कुल अंदर मारते हैं और उनको कोई डर ही नहीं होता कि हम किसी को मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये ध्येय होता है कि हम बस बच जाएं और भाग जाएं और गौ माता को ले जाएं। उनके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। गोवंश पर इस खतरे के लगभग हर पहलू की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। हमने इस मामले से जुड़े हर किरदार तक पहुंचने की कोशिश की ताकि सच आपके सामने आ पाए। अब हम आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। दरअसल ये कोई आज की दिक्कत नहीं है। जितना पुराना हमारा इतिहास है, उतना पुराना ही ये विवाद है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक गौवंश रक्षा की हिस्ट्री पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। गाय धर्म है, गाय कला है, गाय संस्कृति है, गाय संस्कार है, गाय पोषण है, गाय जीवन शैली है, गाय इकोनॉमी है, गाय त्योहार है, गाय भारत का ब्रांड है। और गाय की जड़ें भारत की सभ्यता में वैदिक काल से हैं। वैदिक भारत में पूरा जीवन गाय के इर्द गिर्द था। गाय मुद्रा थी, गाय घर की समृद्धि थी, गाय बेटी की पहचान थी जिसे गाय का दूध निकालने के कारण दुहिता कहते थे। गाय के लिए युद्ध होते थे। गाय, गौवंश, गौरक्षा, गौहत्या, गौरक्षा कानून, हाल के दिनों में आपने ये शब्द खूब सुने होंगे। लेकिन गाय से जुड़े इन मुद्दों का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। संक्षेप में इसे समझने के लिए 1857 वर्ष में जाते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर 1857 में देश का पहला गोवध निषेध कानून लाए थे। उनके राज्यकाल में बकरीद के अवसर पर गाय, बैल और बछड़ों की कुर्बानी पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहादुर शाह के प्रशासन के लिए जो संविधान तैयार किया गया था, उसमें प्रथम धारा यही थी कि बादशाह के राज्य में कहीं भी गाय की कुर्बानी न की जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम न लड़े। अगर कोई मुसलमान ऐसा करता पाया जाता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। यही नहीं, किसी मुसलमान ने गाय की कुर्बानी देने की अगर बात भी की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। गौरक्षा आंदोलन, गौरक्षक और गौसेवक भी कोई आज के शब्द नहीं है। साल 1880 में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने गौरक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में गौरक्षा कमेटियों का गठन हुआ था। साल 1891 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन स्थल पर ही गौरक्षा कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेसी भी शामिल हुए। गाय के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। साल 1893 में आज के आजमगढ़ में गाय को लेकर पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था।
अंग्रेजों के शासनकाल में भी गाय मुद्दा रही। 1857 की गदर में सैनिकों की नाराजगी की एक वजह गाय की चर्बी भी थी। इसके बाद भी गोवंश को लेकर लगातार हिंदू और अन्य धर्मावलंबियों के विवाद की स्थितियां बनती रही। आजादी की लड़ाई का झंडा जब गांधी जी ने थामा तो उन्होंने एक बार फिर गोवंश के महत्व को बढ़ चढ़ कर लोगों के सामने रखा था। उन्होंने मुस्लिम खलीफा के खिलाफ अंग्रेजों के एक्शन का विरोध किया, जिसे खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया। गांधी जी ने कहा, खिलाफत गौशाला है, खिलाफत कामधेनु है। यंग इंडिया में लिखे उनके कई लेखों में गौ प्रेम, गौ सेवा का जिक्र मिलता है। गांधी जी ने लिखा है कि गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा, गाय नष्ट होगी तो उसके साथ हमारी सभ्यता और अहिंसा प्रधान संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। हिंदुओं की परख गाय की रक्षा करने की उनकी योग्यता के आधार पर की जाएगी। आजाद भारत में 1966 में गौरक्षा को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हत्या निषेध कानून की मांग करने वाले संसद का घेराव कर रहे थे। पुलिस ने गोली चलाई, कुछ आंदोलनकारी मारे गए। उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज भी देश में केंद्रीय गौ निषेध कानून नहीं है, जबकि गौमांस के एक मामले की सुनवाई में यूपी हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय महत्व का पशु घोषित करने की बात कही है। तो सबसे बड़ी पड़ताल आपने देखी। अब हम आपको इस जांच का निष्कर्ष बताते हैं। गौवंश की तस्करी रोकने के लिए 4 बड़े कदम तुरंत उठाने होंगे। गौरक्षा को लेकर केंद्रीय कानून बने, गोवंश सुरक्षा के लिए फोर्स हो, गौ तस्करी की जांच के लिए अलग जांच एजेंसी बने, बेसहारा गायों के लिए काऊ रिजर्व बने, भारत से बाहर जाने वाले मांस का डीएनए टेस्ट हो। तो ये तमाम उपाय तुरंत करने होंगे। इसके वजह से इतने बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी को रोका जा सकता है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये पूरी पड़ताल हमने आपके सामने आज रखी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।